एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट जिनने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, आपके कानून आपके अधिकार, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की क्लासेस में आपको ये क्लासेस 10 होनी जा रही है। इससे पहले कि आपने 9 क्लासेस नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्लासेस आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्लासेस हमारी 10 होनी जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हमने इस पीडीएफ को तैयार किया, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 14 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है। सिर्फ आपको ये हिंदी मीडियम में पीडीएफ मिलेगी और आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ये सिर्फ आपको 50 रुपये पे करके इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आपके पेपर में, जो आपके पेपर होने जा रहे हैं कल, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप सभी वीडियो को देखिए, प्लस एक बार आप पीडीएफ को पढ़िए, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो दिखाते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, आपका कल पेपर है, तो ये सभी पीडीएफ में जितने क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट नहीं हो सकते। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की, ठीक है। तो बाकी की जो क्वेश्चन बच जाते हैं उसके लिए आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो हम इसमें जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है एंड ऊपर से भी कम से कम 3 से 4 से 5 क्वेश्चन अभी रह गए हैं जो कि हमने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, उसके लिए आपको पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। आपको पता ही है कि आपके पेपर कल ही है, तो आप पीडीएफ को ही देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन विद आंसर करा देते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देखिए यार, 3 टाइप से पूछा है। इसी टाइप से हम आपको सभी बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, किस किस टाइप से पूछा जा सकता है। इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा रहता है कि जो आपके पेपर में आए। तो ये देखिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 क्या है? इस अधिनियम की चुनौतियों और संभावनाओं की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि जो 2006 की जो अधिनियम है वन वाला, जो जंगल के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हो, उसकी जो चुनौतियाँ क्या है, उसकी संभावना क्या है, प्लस वो होता क्या है। इसमें देखिए, भारत में वन भूमि अधिकार अधिनियम 2006 के कार्य पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखी है। क्या आप मानते हैं कि इसमें महिलाओं की संपत्ति के अधिकार से संबंधित मुद्दे को ठीक से संबोधित किया है? टिप्पणी कीजिए। क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 वन संबंधित कानूनों में आंशिक सुधार व परंपरागत वनवासी समुदायों के अधिकार को विधिक मान्यता प्राप्त करता है? तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, तीनों क्वेश्चन एक ही, बस क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, जिसमें कि स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाए और उन्हें समझ में ना आए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, जिससे हर साल क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंज देखने को आपको जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि स्टूडेंट को ना पता चले किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, तो उसमें क्या लिखते हैं, देखिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी जैव विभिन्नता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना तथा वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों निवासियों की जीवन जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था में करना भी शामिल है। तो देखो, जो वन अधिनियम 2006 है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि जो जंगल में जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के अकॉर्डिंग, उनके जो खाद्य मतलब खाने के अकॉर्डिंग जो भी व्यवस्था होती है सबको मजबूत करना चाहिए और अच्छी तरह से होना चाहिए। और उनके जो कुछ नियम भी है, कुछ आधार भी होने चाहिए, निवास करने की जो भी उनकी स्थिति है उसको अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अब देखिए, विषय वस्तु के अकॉर्डिंग देखिए, विषय वस्तु के पहले भाग में इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकारों पर चर्चा करें। मतलब कि देखो, जिसके जो अधिकार है आपको, इसमें जो वनवासियों के अधिकार है जनजाति के, उनको अकॉर्डिंग दी गई है। तो फर्स्ट आपका स्वामित्व मत अधिकार, जनजाति या वनवासियों द्वारा खेती की जा रही भूमि पर उनका स्वामित्व होगा, परंतु भूमि की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर तक होगी। तो मतलब कि जो जंगल में रहते हैं, जनजाति भी पेपर में पूछा जा सकती है, वनवासी के अकॉर्डिंग भी आपको पूछा जाता है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो उनकी जो खेती करने की जो भूमि होती है ना, उनके अकॉर्डिंग ही रहेगी, प्लस उसमें आपको 4 हेक्टेयर तक हो सकती है उनकी भूमि, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है उपयोग संबंधित अधिकार, गौण वन उत्पादन,
चारगाह क्षेत्रों, चारगाही मार्गों आदि के उपयोग पर अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि जो इनके चारगाही होते हैं, चारगाह होते हैं, इनके क्षेत्रों पर उनको अधिकार भी दिए गए हैं कि इनके उत्पादन आप कर सकते हैं खुद। थर्ड पॉइंट है राहत और विकास संबंधित अधिकार, मतलब कि उनको राहत मिलेगी। वन संरक्षण हेतु प्रतिबंधों के अध्ययन, अवैध ढंग से उन्हें हटाने या बलपूर्वक विस्थापित करने के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। मतलब कि देखो, जंगल में जो लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर कुछ हमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ काम करना हो तो वहाँ से वो उसको हटाना चाहेंगे, तो हटाने के लिए उनको जो भी बुनियादी सुविधा होगी वो उनको देना होगा, प्लस उनको एक नई जो न्यू जगह देनी होगी कि जहाँ पर वो जाके अपना बस सके, ये अधिकार उन्हें प्राप्त होगा। ठीक है। फोर्थ देखिए, वन प्रबंधन संबंधित अधिकार, वन और वन जीवों के संरक्षण के लिए प्रबंधन संबंधी अधिकार का भी प्रावधान है, तो इनके अधिकार भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब देखिए वन अधिकार की संभावना, संभावना क्या हो सकती है, इनके क्या क्या है, तो देखिए इसमें वन अहम लोगों के बीच संबंध और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए वन प्रशासन में परिवर्तन लाने की क्षमता है। तो मतलब कि जो लोग होते हैं प्लस वो वनों के लोग होते हैं, उनमें जो प्रशासन के द्वारा उसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग, उनकी पहचान में। इससे लोकतांत्रिक और समुदाय आधारित वन प्रशासन के लिए अवसर उपलब्ध होगा, और इससे जो भी आपके लोकतंत्र के अकॉर्डिंग जो भी आपके अधिकार होते हैं, आपको समुदाय के अकॉर्डिंग आपको वो दिए जाएंगे अवसर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आजीविका सुरक्षा, गरीबी दूर करने और विकास की क्षमता के निर्माण में भी सहायक है। मतलब आपको जो आजीविका की सुरक्षा मिलेगी, गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। इसका 4 पॉइंट है वन अधिकार अधिनियम को विकास कार्यक्रमों जैसे इंदिरा आवास योजना के साथ जोड़कर महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मतलब कि इनके जो अधिकार है अधिनियम के, इनको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होते हैं, इनकी योजना के अकॉर्डिंग जोड़ के आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। 5 पॉइंट है वन अधिकार अधिनियम खाद्य सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। फसल खराब होने के खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता के समय यह पर्याप्त पोषण और उपलब्ध कराती है। मतलब कि देखो, अगर आपका वन अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो उनको आपको वन, अगर आपकी खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे भोजन अकॉर्डिंग हो गए, आप किसी करते हो उसकी जो खराब हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी अच्छी पदार्थें वो देंगी और उसमें भी अपनी भूमिका निभाती है कि आपका भोजन हो सके। 6 पॉइंट है वन अधिकार अधिनियम लैंगिक समानता पर भी बल देती है। इसमें यह प्रावधान है कि व्यक्ति के वन अधिकार के लिए भू स्वामित्व पति पत्नी दोनों को संयुक्त नाम से या परिवार के एकल मुखिया के नाम से जारी होगा, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। तो मतलब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो ये लैंगिक समानता होती है लिंग के आधार पर, उस पर भी बल दिया जाता है। प्लस इसमें स्त्री पुरुष को एक समान ही देखा जाता है, मुखिया के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, उनके नाम हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो घर का। ठीक है, एकल परिवार के अकॉर्डिंग। ठीक है। वन संबंधित विषयों का लोकतांत्रिकरण वन अधिकार अधिनियम ग्राम सभा के निर्णय लेने का अधिकार देता है। तो इनके जो वन के अकॉर्डिंग विषय होते हैं ना, वो लोकतांत्रिक में ये ग्राम सभा द्वारा इनको निर्णय लिया जाता है। अब देखिए विषय वस्तु के दूसरे भाग में हम इस अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। मतलब कि अब देखो जो अधिनियम है इसकी वन के अकॉर्डिंग, जंगल के अकॉर्डिंग, इसमें जो समस्या क्या आ सकती है, चुनौतियाँ क्या आ सकती है, तो वो पॉइंट है। देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वन अधिकार अधिनियम की क्षमता प्राप्त करने का मुख्य बाधा है। तो मतलब कि जो राजनीतिक होती है उसकी इच्छा की कमी होती है, उनकी शक्ति की कमी होती है, जिसमें आपको होता है कि जो वन अधिकार अधिनियम की क्षमता करने में उस बाधा उत्पन्न करती है। इस कार्य की निगरानी करने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय के पास पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधन की कमी। मतलब कि जो इस कार्य की निगरानी देखभाल करने के लिए ना, जो जनजाति जो कार्यकर्ता होते हैं उनके पास जो स्टाफ नहीं होते, लोगों की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है। देखिए ये 2nd पॉइंट आप इसे कह सकते हैं यहाँ से, ये 3rd पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो गया एक ही में। वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया। मतलब अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है कि इसको हम लागू करें, इसमें कुछ खर्चे करें। उनके राज्यों द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण और दिशा निर्देशों की अनदेखी भी की जाती है। तो मतलब जो भी आप कार्यक्रम करते हैं, जो भी आप दिशा निर्देश करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग नियम के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, तो अनदेखी की जाती है, उस पर फोकस नहीं किया जाता। ग्राम सभा के कानूनी अधिकारों को कम किया जाना भी इसके सुचारू क्रियान्वयन में बाधक है। तो जो ग्राम सभा होती है उसको कानूनी अधिकार के अकॉर्डिंग कम किया जाता है, इसके लिए ये बाधा उत्पन्न करती है। खाद्यान्न जैसे उद्योगों के लिए भी वनों की कटाई संरक्षित क्षेत्रों में उन्हें
हटाने जैसे कार्य उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रयास और आजीविका के लिए गंभीर बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि खाद्यान्न उद्योग होते हैं, आपके वन की कटाई करते हैं, जिसके कारण ये होता है लोगों की सामाजिक जो संस्कृति होती है, उनके जो जीवन की होती है, आजीविका के में गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये इसके जो चुनौती थी, अब निष्कर्ष देखिए, भारत के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका और गरिमा के लिए यह अधिनियम एक साधन बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार वन अधिकारी पर नियंत्रण रखे। मतलब कि देखो, जो भी व्यक्ति जो वनों में रहते हैं, उनके जो जीविका मतलब खाने पीने से लेकर हर चीज़ गरिमा के अकॉर्डिंग ये अधिनियम एक साधन के रूप में बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि सरकार इस अधिनियम पर नियंत्रण रखे, प्लस लागू करे और अच्छे से देखे, ध्यान दे। ठीक है, तो गाइस फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, प्लस आप इस PDF को परचेस कर सकते हैं। पॉइंट आप देख सकते हैं, ये सब आपके पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है हमारे पास, तो आपका पेपर कल ही है, तो इसलिए हम इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते इससे आगे। इसके आगे बाकी की जो आप क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको PDF के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। हमने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि आपके पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये दोनों, और ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन कराए सभी की वीडियो 1 से 2 बार अच्छे से फिर से दोबारा से रिपीट कीजिए। प्लेलिस्ट 1 से 10 तक की वीडियो अपलोड है, सभी को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, प्लस PDF को परचेस कर लीजिएगा। थैंक यू।